नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत सभी राज्यों के सीएम भी जुड़े। पीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कई राज्यों ने तेज गति से विकास का काम किया। केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर काम करें। विकास प्राइम एजेंडा होना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाएं। पीएम ने कहा, 2014 से ग्रामीण और शहरी भारत में 2 करोड़ 4 लाख से अधिक घर बनाए गए। भारत में 6 राज्यों में आधुनिक तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं। कुछ महीनों में नए मॉडल के साथ मजबूत घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे बढ़ रहा है। हमें इस उत्साह का प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है। पीएम मोदी ने कहा, देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता। मिलकर काम करने से ही सफलता मिलेगी। देश तेजी से आगे बढ़ने का मन बना चुका है। भारत अब समय नहीं गंवाना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संकट के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई। भारत ने कृषि क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि देखी। हमारे पास इस क्षेत्र में बहुत अधिक क्षमता है। पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। साथ ही कहा, हमें भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दान किए। इस मौके पर अपर्णा ने कहा, मैंने ये स्वेच्छा से किया है। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अतीत कभी भी भविष्य के बराबर नहीं होता। आज मुजफ्फरनगर दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को करेंगी संबोधित। सहारनपुर और बिजनौर में किसान पंचायत के बाद मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत में शामिल होंगी प्रियंका। संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रयागराज दौरे का आज दूसरा दिन। गंगा की स्वच्छता को लेकर विचार मंथन करेंगे संघ प्रमुख। गंगा समग्र अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रयागराज के संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। उन्होंने गंगा मैया की आरती और दीपदान किया। साथ ही उन्हें नारियल और फूल भी चढ़ाए। मोहन भागवत ने इस मौके पर संगम पर मौजूद लोगों को गंगा का महत्व भी बताया। मुख्तार अंसारी के घर का नक्शा पास कराने वालों की लिस्ट जारी। शासन के आदेश देने के बाद एलडीए में खलबली। अभियंताओं की सूची शासन को भेजी गई। सूची में 1 दर्जन जिम्मेदारों के नाम। उन्नाव मामले में दुष्प्रचार करने वालों की होगी जांच। किशोरियों की मौत मामले में सरकार कराएगी जांच। सोशल मीडिया पर प्रकरण को दुराचार साबित करने की कोशिश करते हुए किए गए थे पोस्ट। कन्नौज में 4 साल के मासूम के अपहरण के मामले में महिला हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। इटावा के बकेवर थाने में तैनात थी हेड कांस्टेबल। गोंडा के नरेचा गांव में बेखौफ दबंगों का कहर। जमीन हथियाने को लेकर शौचालय को ढहाया। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट भी की। लोगों को लाठी डंडे और फरसे से मारकर किया लहूलुहान। शौचालय को ढहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 17 फरवरी का बताया जा रहा है वीडियो। शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना छपिया क्षेत्र का मामला। सहारनपुर के भेटा इलाके में दुकानों के शटर तोड़कर हजारों रुपए की चोरी। आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने की वारदात। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। जांच में जुटी पुलिस। मथुरा के राया इलाके में सड़क हादसा। ईगो कार ट्रक में घुसी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। घायलों को पुलिस ने हॉस्पिटल भिजवाया। मृतक बदायूं के रहने वाले थे।
काशीपुर के लक्ष्मण दत्त भट्ट राजकीय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में देर रात भीषण आग लग गई। आनन फानन में मरीजों को अस्पताल से हटाने के साथ फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। अग्निकांड में अल्ट्रासाउंड मशीन समेत कई मशीनें जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। गाजियाबाद के लोनी की धामा एनक्लेव कॉलोनी में एक मकान में आग लगने से हड़कंप। आग में 20,000 नगद और 2.5 लाख से ज्यादा रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पड़ोसियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं वक्त रहते घर से लोगों को बाहर निकाल लिया गया। जालौन के कोच इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही से बेजुबानों की मौत। भेड़ और बकरियों पर टूटकर गिरा हाईटेंशन लाइन। 16 भेड़ और 3 बकरियों की हुई मौत। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस फोर्स। बिजनौर के नहटौर के हल्दौर मार्ग पर तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। 2 लोग की मौके पर हुई मौत, 2 की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती। कानपुर के नवाबगंज इलाके में पुरानी रंजिश के चलते डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। हमलावर मौके से भाग निकले। डबल मर्डर की घटना से इलाके में दहशत। मौके पर डीआईजी समेत सर्किल का फोर्स हथियारों की धरपकड़ के लिए जुट गया। कानपुर के डबल मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 नामजद समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। 1 नामजद की अभी भी तलाश जारी। पुरानी रंजिश में की थी 2 लोगों की हत्या। देहरादून में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश पे हुआ युवक का कत्ल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पक्षपात के आरोप में चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। पटेल नगर थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम की घटना। मुजफ्फरनगर पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही। बुढ़ाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस की 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों से हुई मुठभेड़। रोकने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की फायरिंग में 1 बदमाश को लगी गोली। बाकी 3 बदमाश जंगल का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। फायरिंग में 1 सिपाही भी जख्मी हुआ है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से हथियार और 1 बाइक बरामद हुई है। बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर किया फायर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी चलाई गोली। 1 बाइक सवार बदमाश गोली लगने से जख्मी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। बदमाश का दूसरा साथी बाइक से भागने में कामयाब। आगरा पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़। 1 बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। छत्ता इलाके में बदमाशों ने 50 साल के शख्स को मारी थी गोली। इरादत नगर में हुई बैंक लूट में भी शामिल थे। गाजियाबाद में कारोबारी भाइयों से रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी। एसटीएफ ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ललित ने जेल में बंद बदमाश राहुल चौधरी के नाम से धमकी देकर रंगदारी मांगी थी। महाराजगंज में साइबर सेल और पुलिस ने 2 शातिर साइबर हैकर्स को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से कीमती मोबाइल, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। दोनों हैकर कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट और कई कंपनी को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। सुल्तानपुर में एसटी व स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली। ज्वाइंट ऑपरेशन में 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया बदमाश लूट के कई मामलों में वांछित चल रहा था। रामपुर के राणा शुगर मिल पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिल के एमडी सहित 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। आरोप है कि खाद्य विभाग से बिना लाइसेंस लिए चीनी मिल चलाया जा रहा था। मिल के मालिकों ने पिछले 2 सालों से लाइसेंस नहीं दिया था। हाथरस के बिटिया केस में स्थानीय विशेष न्यायालय SC/ST में हुई सुनवाई। केस में चारों आरोपियों पर चार्ज बनने थे, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो। शनिवार को भी आरोपियों पर चार्ज बनाने की प्रक्रिया चलेगी। अलीगढ़ में बदमाशों ने दी प्रशासन को खुली चुनौती। ज्वेलर्स के घर पर पत्नी को बंधक बनाकर की लूटपाट। विरोध करने पर महिला की हत्या की। मामले की तफ्तीश जारी। ललितपुर में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आला प्रसाद निरंजन पर लगे डंडे के बल पर जमीन हथियाने के आरोप। विरोध करने पर दर्जनों गुंडों के साथ मौके पर पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट के भी आरोप।
ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का किया प्रयास। संभल में प्रेमी ने प्रेमिका का निकाह होने पर प्रेमिका के पति को प्रेमिका की अश्लील वीडियो भेजी। अश्लील वीडियो देखने के बाद पति ने अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने घर से निकाला। विवाहिता ने प्रेमी पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का आरोप लगाया। लखनऊ के हसनगंज इलाके में पिता ने सौतेली मां और उनके बेटों पर युवक की हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। रुड़की के गंग नहर कोतवाली में 9 जनवरी को महिला ने मेयर गौरव गोयल सहित 6 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और उनके पति के साथ मारपीट की तहरीर दी थी। वहीं मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू हो गई है। हापुड़ में मासूम बच्ची के साथ अपहरण का मामला। घटना के 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सिंभावली पुलिस के खिलाफ फूटा परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा। प्रतापगढ़ पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। नगर कोतवाली क्षेत्र के खजोहरी गांव का मामला। संदिग्ध हालात में गायब हो गई लड़की। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। कासगंज में शराब माफियाओं ने की सिपाही की पीट कर हत्या। घटना का मुख्य आरोपी मोती सिंह 10वें दिन भी कासगंज पुलिस की गिरफ्त से दूर। सहारनपुर पुलिस ने 50 लाख के स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान हुई गिरफ्तारी। तस्करों के पास से मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और 490 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में महिला को संदिग्ध हालत में लगी गोली। महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया। पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि दहेज के लालच में ससुराल वालों ने महिला को मारी गोली। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना के नियमों पर हो रही राजनीति पर लिखा लेख। कहा, कोरोना के नियमों पर राजनीति की गई, इसका खामियाजा जनता और राज्य को भुगतना पड़ रहा है। अखिलेश के किसानों पर दिए बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। कहा, जिस सपा सरकार में किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत पर पुलिस ने लाठियां चलाई थी, उन्हें जेल भेजा गया था, कम से कम वो तो किसानों की बात न करें। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी के बाहर बीजेपी पार्षद मनोज गोयल ने धरना दिया। पार्षद का कहना है कि यूपी गेट पर तैनात चौकी इंचार्ज ने उनके साथ बदसलूकी की। पार्षद को थाने के एसएसआई ने शांत करवाया। कृषि कानूनों के विरोध में बागपत के बड़ौत में देशखाप और थांबा चौधरियों ने पंचायत की, जिसमें चौधरियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जनप्रतिनिधि सरकार से किसानों की कृषि कानूनों संबंधी समस्याओं का समाधान करा दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बस्ती पहुंचकर 3 दिन के बस्ती महोत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नान पटोले के बयान पर जमकर हमला बोला। हरिद्वार में महाकुंभ के कामों से विदेशों से आने वाले संत भी नाराज। नेपाल से कई साधु संत कुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था ठीक न होने पर नाराज हुए संत। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार 5वें दिन इजाफा। 24 घंटों में 13,993 नए कोरोना केस दर्ज। 101 लोग की हुई मौत। बीते दिन 10,307 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर दिखा कोहरे का कहर। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर कोहरे का दिखा असर। वाहन चालकों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। कानपुर के भैरव घाट पर नगर निगम का चला बुलडोजर। निगम की जमीन पर था 40 साल से अवैध कब्जा। नोटिस दिए जाने के बावजूद कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने किया उपद्रव। गाजियाबाद ट्रॉनिका सिटी थाना पुलिस ने नकली किताब बनाने वाली कंपनी में की छापेमारी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली किताबें बरामद। बरामद किताबों की कीमत करीब 4 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने कंपनी को किया सील। जालौन से लापरवाही का मामला आया सामने। बांटी जाने वाली 2020 और 2021 सत्र की किताबें कूड़े के ढेर की तरह पड़ी मिली। मामला संज्ञान में आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कही जांच की बात।
मेरठ के मेहरौली स्थित यूपी योद्धा बीके कबड्डी अकादमी में शुक्रवार से 47वीं सीनियर कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जो शुक्रवार से 3 दिन तक यानी 21 फरवरी तक चलेगा। इस चैंपियनशिप में 16 टीमें हैं। बीके अकादमी में खिलाड़ियों ने खेला कबड्डी। वृंदावन में चीर घाट पर स्थित कदम का वृक्ष तेजी से सूख रहा है। आध्यात्मिक मान्यता रखता है कदम का वृक्ष। मथुरा प्रशासन कदम को बचाने के लिए नहीं कर रहा कोई प्रयास। हरिद्वार महाकुंभ में होने वाले मुख्य स्नान के साथ शाही स्नान में नहीं मिलेगी वीआईपी और वीवीआईपी को कोई जगह। आम जनता की तर्ज पर ही स्नान में भाग लेना पड़ेगा। सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का भी करना होगा पालन। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार की एसओपी का विरोध तेज। प्रेस क्लब हरिद्वार में संयुक्त मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर एसओपी के विरोध में 3 दिवसीय धरने प्रदर्शन का ऐलान किया। 21 फरवरी को सुभाष घाट पर संयुक्त मोर्चा धरना देगा। इसके बाद अगले दिन रेलवे स्टेशन पर धरना दिया जाएगा और तीसरे दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। जौनपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कई प्रकार के वाहन जिला मुख्यालय से रवाना किए गए। इन वाहनों पर आवास योजना की शर्तें और नियम लिखे गए, बोर्ड लगाए गए। लाउड स्पीकर से शहरी आवास योजना की जानकारी भी दी गई। कन्नौज में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार जारी। झुग्गी झोपड़ियों, कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न देकर जिम्मेदारों ने पक्के आलीशान मकानों में रहने वाले लोगों को सांठ-गांठ कर आवास योजना का लाभ दिया। उन्नाव में पूर्व सांसद को विधायक समर्थकों ने भगाया। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले पहुंची थी मृतक के परिजनों से मुलाकात करने। मामले में राजनीति करने का आरोप लगा। पूर्व विधायक अनिल सिंह के समर्थकों ने दौड़ाया। विधायक समर्थकों ने किया जमकर बवाल। गाजियाबाद में नगर निगम का पीला पंजा चला। प्रताप विहार में ग्रीन बेल्ट की करोड़ों की जमीन खाली कराई गई। करोड़ों की जमीन को खाली कराकर सरकार के राजस्व की बढ़ोतरी की गई। मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के पास एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। शख्स को वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने पकड़कर पूछताछ की। शख्स ने एक युवक पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके साथ जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। पीलीभीत में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय का डीएम पुलकित खरे ने किया औचक निरीक्षण। मौके से गायब मिले अधिकारी और कर्मचारी। नाराज डीएम ने गायब मिले अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोकने के दिए आदेश। पीलीभीत नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय का मामला। काशीपुर के चैती मेले को लेकर स्थानीय प्रशासन में असमंजस की स्थिति। मेले को लेकर टेंडर प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरव सिंगल का कहना है कि इसको लेकर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को पत्र लिखकर गाइडलाइंस की मांग की जा रही है। बदायूं में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक। डीएम कुमार प्रशांत ने सड़क सुरक्षा के तहत चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग के 572 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे धुएं से मुक्त। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी रसोई गैस। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक और कदम। विधायक ने किया एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ। स्वर्णिम विजय मशाल फर्रुखाबाद के राजपूत रेजिमेंट सेंटर पहुंची, जहां सड़कों पर मशाल का भव्य स्वागत किया गया। सेंटर के जवानों ने भी अपने बैंड से विजय मशाल का स्वागत किया। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मचे हाहाकार के बीच आज फिर बढ़ गए दोनों ईंधनों के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे बढ़कर 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल प्रति लीटर 37 पैसे महंगा होने के बाद 80 रुपए 97 पैसे। पेट्रोल डीजल के दाम में ये बढ़ोतरी लगातार 12वें दिन और इस महीने 14वीं बार हुई। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने खुलासा किया है कि 2014 में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने 10 टेस्ट पारियों में 134 रन बनाए थे। उन्होंने कहा कि ये ऐसा दौर था जब इन परिस्थितियों से निकलने के लिए मैं सचमुच कुछ नहीं कर सका। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया का सबसे अकेला इंसान हूं। लव रंजन ने अपनी आने वाली फिल्म को लेकर किया बड़ा ऐलान। उनके डायरेक्शन में बन रही अनटाइटल फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी आएगी नजर। ये फिल्म अगले साल यानी 2022 होली पर होगी रिलीज।
अनुराग कश्यप की बेटी को मिली जान से मारने की धमकी, वजह बिकनी फोटो। हाल ही में आलिया ने लॉन्ड्री में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। आलिया ने बताया कि लोग मुझे रेप की धमकी दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि आलिया ने कहा कि उनका बॉलीवुड में आने का कोई इरादा नहीं है। एक्टर इमरान हाशमी का कहना है कि अब वो कोई सीरियल किसर नहीं रह गए, खास तौर पर कोविड-19 महामारी के बाद। इमरान से जब उनकी कैसिनोवा इमेज को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब मैं इस इमेज से रिटायर हो चुका हूं। इमरान हाशमी ने कहा, इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर को लेबल देने का चलन है।